जम्मू कश्मीर में जो रियासती असम्बली का जो इलेक्शन हो रहा है, जम्मू कश्मीर में वोटिंग का सिलसिला जारी है और हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। Long queues form outside polling stations as the first round of voting in India's Jammu and Kashmir gets underway. लेकिन अब जो कल इंतखाबात हैं मुशाहिद साहब, उसमें क्या तवक्को की? किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 70% वोटिंग दर्ज की गई है। अनंतनाग में पुलवामा, शोपियान और कोलगाम, जबकि जम्मू डिवीजन में डोडा और किश्तवाड़ के इलाकों में आज इलेक्शन हुआ है। जो कश्मीरी वहाँ पर वो खुश हैं। ये इस बात से प्रूफ नहीं हो जाएगा कि अगर वो 60% से ज्यादा लोग बाहर आके इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं तो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जनता ने विधानसभा चुनाव में नया इतिहास लिख दिया है। और आपने देखा कि जम्मू की उन्होंने सीटें बढ़ा दी हैं, 43 सीट्स हैं, वैली की 47 है। और आज तो हद ही हो गई। आज अमेरिका की जानिब से वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि पाकिस्तान अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे, अमेरिका कभी भी सपोर्ट फ्राहम नहीं करेगा। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। खास करके आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। और एक तरफ तो आर्टिकल 370 एंड 35 है, एब्रोगेशन हो गई, कश्मीर को उन्होंने अपना हिस्सा अपने कवानीन के हिसाब से बना लिया। उसके वजह से अब लोगों के मन से खौफ उठ गया है, इसलिए लोग खुला आकर वोट डाल रहे हैं। तो आप अभी की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर की आवाम है उन्होंने मोदी का साथ देने का फैसला किया। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और दोस्तों वहाँ पर जो लोग हैं वो इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं, अपना मतदान दे रहे हैं और संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं और भारी मात्रा में लोग उपयोग कर रहे हैं और बड़े बढ़ चढ़ कर उपयोग कर रहे हैं दोस्तों। तो इसे देख कर के पाकिस्तानी मीडिया बहुत बौखलाया हुआ है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक जो है इतना कोशिश किया है कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेबल स्टेट ना रहे, वहाँ पर खून खराबा होता रहे, आतंकवाद पलता रहे। लेकिन अब वहाँ पर वोटिंग हो रही है और लोग अपने राइट्स को समझ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी या अपने अपने विचार से जिसको भी उनको वोट देना है उनको वोट दे रहे हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा कि एक चींटी मरने की भी खबर नहीं आ रही, इस तरह से हो रहा है दोस्तों। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत परेशान है और वो जो है इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है, इस पर रिएक्शंस दे रहा। उनके लोग जब ये देख रहे हैं तो उनको भी समझ नहीं आ रहा तो उनके क्या रिएक्शंस हैं। आइए इस को देखते हैं और सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। हम देख रहे हैं गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया जम्मू कश्मीर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। पहले हमने देखा कि श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई और बड़ी कामयाबी के साथ ये मीटिंग हुई। काफ़ी ममालिक ने जो है इसका बायकॉट भी किया, लेकिन ये बहुत बड़ी मीटिंग थी। 20 बड़ी इकॉनमी जम्मू कश्मीर के अंदर जाके बैठी। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। खास करके आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है और अब जो है जम्मू कश्मीर में वोटिंग का सिलसिला जारी है और हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आप सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है तो उनको कितने पाकिस्तान के अंदर हकूक दिए जा रहे हैं। और दूसरा, अब हम देखेंगे भारत के अंदर जो कश्मीर है तो उनको क्या पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए या उनके हक के अंदर वोट देना चाहिए। तो आप अभी की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर की आवाम है उन्होंने मोदी का साथ देने का फैसला किया है। तो उसका जो बेसिक फैसला करने की बेसिक जो वजह है वो यही है कि मोदी ने जो कश्मीर भारत के अंदर जो डेवलपमेंट के काम करवाए, आप उसके पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देख लें। जब भारत ने भी उससे पहले आज तक इतनी तरक्की नहीं की जितना मोदी के दौर के अंदर भारत ने तरक्की की। आप देखें, भारत के साथ साथ हमें जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट देखने को मिली है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में हमें 4G सर्विसेज नहीं मिलती, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 5G सर्विसेज है, अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज है, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है। लेकिन उसके बरक्स आप आज़ाद कश्मीर के हालात देख लें, लोग अभी तक बिजली गैस के लिए तरस रहे हैं, उन्हें पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी की जो जमात है उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करवाई है, उन्होंने वहाँ की जो आवाम है उनको सहूलियात दी हैं। तो इस वजह से वहाँ की जो आवाम है वो मोदी का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी है। अगर वो पाकिस्तान के भी साथ शामिल होने की कोशिश करें तो वो किस बुनियाद पे करेंगे? पाकिस्तान की आवाम खुद पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रही है।
तो क्या पाकिस्तान की हालात बेहतर हो सकती हैं? कभी भी नहीं हो सकते। ये वो पागल कौम होगी कश्मीर अगर वो पाकिस्तान के हक के अंदर बोलें, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। अगर जब ये बात आपको पता है, ये बात मुझे पता है, ये पाकिस्तान की आवाम को पता है, फिर हम क्यों ये नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? हम तो बड़े अरसे से एक ही नारा सुन रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैम आप देखें, जैसे ये रोटी कपड़ा और मकान सबसे पहले एक मखसूस जमात का ये नारा था, लेकिन अब ये पूरे पाकिस्तान का बन चुका है, क्योंकि अब पूरे पाकिस्तान को ये रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। अब सब कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब आप देखें ना, 78 ईयर से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, वो है एक मसला कश्मीर, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान जिद लगा के बैठा है कि हमने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ इल्हाक कराना है, जबकि कश्मीरी आपके सामने वोटिंग के जरिए साबित कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी साहब को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ के जो मुस्लिम खवातीन हैं वो भी नरेंद्र मोदी के हक के लिए बाहर निकली हैं और उन्हीं को वोट करते हुए दिखाई दे रही हैं। फिर हम किस बुनियाद पर कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? मैम आप पाकिस्तान के इलेक्शन को देख लें, ये जम्मू कश्मीर है, अगर उनका बस चले तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के इलेक्शन होते तो वो इस तरह के भी वहाँ पे क्रिएट करवा सकते थे, लेकिन उनका वहाँ पे बस नहीं चल रहा। ये पाकिस्तान के कुछ ख़ास नेम है जो ये नारा बुलंद करते हैं कि आज़ाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तानी आवाम को भी पता चल चुका है ये कभी भी नामुमकिन नहीं हो सकता। आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। बलूचिस्तान में देखें, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। पंजाबी अलग अपनी जंग लड़ रहे हैं, सिंध के लोग अलग अपनी जंग लड़ रहे हैं। आप ये देख लें, जो पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर है वो पाकिस्तान को ही नहीं मानता। आप इस बात को देख लें, वो पाकिस्तान को नहीं मानता तो जो भारत के साथ है वो कैसे मानेगा? वो पागल ही होंगे जो पाकिस्तान का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी खुद बाहर जाने का सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? ज़ुहैर अली। क्या करते हैं? लॉ स्टूडेंट। आपको पता है मकबूजा कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली है। बीजेपी की जमात भारी अक्सरियत से आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम 5 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो 51% वोटिंग हो चुकी है। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जम्मू कश्मीर के हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। पहले हमने देखा कि श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर में G20 की बड़ी कामयाबी के साथ मीटिंग करवाई गई। 20 बड़ी इकॉनमीज जम्मू कश्मीर के अंदर जाके बैठी। और पाकिस्तान 78 ईयर्स से इंडिया से सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन बात यह है कि इंडिया जो चाह रहा है वो कश्मीर के अंदर करवा रहा है। हम सिर्फ बैठ के देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बहुत ही अनस्टेबल है, कर्जे पे चल रहे हैं जितने। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।